नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक जो होता है एक चार्ट का हिस्सा होता है जो हमें एक दिन, एक घंटे या किसी भी टाइम फ्रेम में शेयर के ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और लो या हाई के बारे में बताता है। अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि प्राइस बढ़ा है, और अगर जो कैंडल है वो रेड है तो इसका मतलब है कि प्राइस गिरा है। और हम जो कैंडल है, हर कैंडल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे बॉडी जो ओपन और क्लोज प्राइस को दिखाती है, आप देख सकते हैं ओपन और क्लोज प्राइस को दिखाती है। और जो ये विक्स होती हैं, ये उसके हाई या लोस को दिखाती हैं। तो ये था बेसिक मतलब कि कैंडल स्टिक होता क्या है, कि हाई प्राइस क्या होता है, लो क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, इसकी बॉडी कौन सी होती है। इस तरह से हम हाई और लो को समझते हैं कि जो रेड और ग्रीन में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो बुलिश कैंडल स्टिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, जो यह संकेत देते हैं कि प्राइस बढ़ सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हैमर। हैमर जो है एक नीचे की तरफ लंबी विक्स वाली कैंडल बन सकती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हैमर और ये लंबी विक्स वाली कैंडल नीचे की तरफ बढ़ रही है। इस तरह से ये कैंडल भी, ये कैंडल भी। तो इसमें जो विक्स होती है वो नीचे की तरफ काफ़ी लंबी बनती है। इसका मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स वापस आ गए हैं। तो इस तरह से हम हैमर्स को समझ सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में इनकी चर्चा काफ़ी विस्तार से करेंगे। हर एक पैटर्न को लेकर हम काफ़ी विस्तार से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल को काफ़ी अच्छा बना सकें। आज के वीडियो हम सिर्फ ये जानेंगे कि बेसिक कौन कौन से पैटर्न होते हैं, बियरिश कौन से होते हैं, बुलिश कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं और कौन कौन से एडवांस पैटर्न होते हैं, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है वो होता है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या पैटर्न होता है, जब एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। यह दिखाता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं उनने मार्केट पर कंट्रोल कर लिया है और हमको अब प्राइस ऊपर की तरफ देखते हुए जाने को मिलता है। इसके बाद जो अगला पैटर्न है वो होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यह 3 कैंडल का पैटर्न होता है। तो आप देख सकते हैं पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। जो पहली कैंडल होती है वो रेड कैंडल होती है, फिर एक छोटी कैंडल होती है, फिर एक ग्रीन कैंडल होती है। जो छोटी कैंडल होती है वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। उसके बाद हमको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न कन्फर्म होता है। तो ये पैटर्न डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बदलाव का संकेत देता है, यानी बुलिश सिग्नल हमको दिखाई देता है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में या कोई भी इंडेक्स डाउन ट्रेंड में होने के बाद हमको अप ट्रेंड में जाने की ओर संकेत देता है। इसके बाद हम बात करेंगे बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो बियरिश कैंडल पैटर्न की तरफ जो पैटर्न होते हैं वो हमें यह बताते हैं पैटर्न की प्राइस नीचे गिरने वाला है। इसमें भी 3 तरह के पैटर्न होते हैं। पहला जो कैंडल स्टिक होती है वो होती है शूटिंग स्टार, दूसरी जो होती है वो होती है बियरिश इनगल्फिंग, तीसरी जो होती है वो होती है इवनिंग स्टार। अब इनकी हम चर्चा विस्तार से करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, जब ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ लंबी विक्स के साथ बनती है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ लंबी विक्स बनती है। तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स का दबदबा अब मार्केट में बढ़ने वाला है और हमको स्टॉक प्राइस नीचे जाते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स का दबदबा बढ़ गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले पैटर्न की। अगला पैटर्न जो है वो है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अभी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, जब एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आती है
तो हमको यह दिखाता है कि मार्केट में सेलर्स अब हावी हो गए, यानी बियर्स बुल्स पर हावी हो गए और ये मार्केट में गिरावट का संकेत देता है। इसके बाद जो अगला कैंडल स्टिक है वो होती है इवनिंग स्टार। इसमें 3 कैंडल होती है और 3 कैंडल का पैटर्न होता है। इसमें जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है, फिर एक छोटी कैंडल दिखाई देती, तो ये रेड भी हो सकती, ग्रीन भी हो सकती, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न कंफर्म होता है। इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। यह हमें अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदलने का संकेत देता है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में था, अब इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो इस तरह से हम पैटर्न को पहचान सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें हमको देखने को मिलता है कि अब ट्रेंड नीचे की तरफ होने वाला है, तो ये हमें बदलाव का संकेत देता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स में भी 3 तरह की कैंडल स्टिक होती हैं। जो पहली होती है वो होती है डोजी, तीसरी होती है स्पिनिंग टॉप और चौथी होती है हरामी। फिर उसके बाद इनकी हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पहली कैंडल होती है वो होती है डोजी। डोजी कैंडल तब बनती है जब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल में और इस वाली कैंडल में कि हमको जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, यानी जो स्टॉक या इंडेक्स जितने प्राइस पर खुला था उतने ही प्राइस पर लगभग बंद हुआ। तो इस तरह से ये कैंडल बताती है। तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स हैं, यानी बुल्स और बियर्स हैं, उनके बीच में बराबरी का मुकाबला चल रहा है, यानी बराबरी की टक्कर हो रही है, या बायर और सेलर के बीच बराबरी है और दोनों बराबर तरह से कोई बेच रहा है और खरीद रहा है, तो दोनों इक्वल पोजीशन पे चल रहे हैं। इसके बाद जो अगली कैंडल स्टिक है वो होती है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, तो एक जो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक होती है ये एक छोटी बॉडी, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी छोटी बॉडी हमको दिखाई दे रही है और लंबे विक्स हमको दिखाई दे रहे हैं इसमें के साथ बनता है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में काफ़ी अनिश्चितता है, यानी मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक फॉर्म होती है और ये हमें मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस तरह से हम इस कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो अगला पैटर्न होता है वो होता है हरामी। हरामी पैटर्न जो होता है उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ी कैंडल देख सकते हैं कि जो होता है बुलिश होता है उसमें रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है। तो यह जो ट्रेंड होता है यह अक्सर हमें रिवर्सल का संकेत देता है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड नीचे जा रहा है और हमको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हमको जो रेड कैंडल है उसके बाद हमको एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, तो हमको ये रिवर्सल का संकेत देता है। तो ये अक्सर ट्रेंड रिवर्सल